मीनू, मीनू। वो इस बुढ़िया को भी आवाज खींचने के सिवा कुछ काम नहीं है। मन तो ऐसा करे सुबेरी सुबेरी इसकी तेहरी का इंतजाम कर दूं। शिखा, ए शिखा। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, कब से दोनों बहुओं को आवाज लगा रही हूँ, लेकिन सुनती ना है मेरी एक भी। भगवान पता नहीं कब मुझे उठाएगा ताकि इन दोनों बहुओं को शांति मिल जाए। अरे माँ, शिखा तो मंदिर गई है। अरे भाभी का मुझे पता ना। अरे बेटा, मुझे एक गिलास पानी ला दे, दवाई लूं। पता नहीं और कब तक जीना पड़ेगा। अरे माँ, सुबह सुबह बोल ले। यहाँ तो जीवन में वैसे ही बतेरा कलेश चल रहा, ऊपर से तू रामायण की जगह महाभारत के पन्ने खोल के बैठ जा। अरे बेटा, तुझे ना पता आजकल की बहुओं का सास ने एक पल भी ना भाती। अरे माँ, सब एक जैसी ना होती। शिखा तो सुन लेती है, पर मीनू तो घर का एक काम करने को भी राजी नहीं है। अरे माँ, तुझे सब पता है। तुझे कुछ काम करवाना हो कर तो तू शिखा से कह दे कर, भाभी से मत कह कर। चल मैं लाऊं तेरे लिए पानी, तो दवाई ले ले। पर भात के पापा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या लग रही थी ऊपर जाने की? लेकिन ऊपर अप्सरा देखनी होंगी ना, जल्दी मच रही थी जाने की। थोड़े दिन और जी जाते। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब कैसी हो तुम? कैसी है आपकी तबीयत? मम्मी, तुम्हारे सिर की दर्द की सुन के तो मुझे सारी रात नींद भी ना आई। तड़की तड़की आंख लगी भी तो इस बुढ़िया की सुबह सुबह रेडियो शुरू हो जा। मीनू कभी पानी दे दे, कभी चाय दे दे, अब नाश्ता दे दे। इस बुढ़िया ने तो हमारी जिंदगी खराब कर रख रखी बिल्कुल। बेटा प्रेम कहाँ जा रहा है? मम्मी, वे तो ड्यूटी जा रहे। तुम्हें तो पता ही है 15-15 दिन में आवे और इस पूरे खानदान को मेरे पीछे छोड़ कर चले जावे। इसे मैं झेल लूं। अगर प्रेम ना कमावे तो ये सारा खानदान भूखा मर जा। अरे वो मेरा देवर है नहीं ठल्ला, उसे बंदरिया से मुके को परकम्मा करवाता रहे बस मंदिर की। बस अपने भैया की तनख्वाह आने का इंतजार करे, कद तनख्वाह आवे और कद पैसे देवे। अगर वो इन्हें पैसे ना देवे ना तो कटोरा आ जाए इनके हाथ में और ये भीख मांगे मंदिर के सामने बैठ के सारे। अरे बेटा, जो हराम के खाने की आदत पड़ जाती है ना जिसको, उस पे फली के दो होते नहीं है। ठीक कह रहे हो मम्मी तुम। आन दो अब का प्रेम को। इनके हाथों में नोटक गड्डी तो मैं दिवाऊंगी। इनकी नाक में तो मैं भैंस की तरह नकेल डाल दूंगी, नकेल। गलती तो तेरे पति की है बेटा। अगर ऐसी चलता रहा तो तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। ठीक है माँ, मैं आपका ध्यान रखूंगी। पर हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना और समय समय पर दवाई लेती रहियो। और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दियो। ठीक है बेटी, अपने घर को अपने हिसाब से चला, और नहीं तो एक दिन पछताना पड़ जाएगा। ठीक है माँ, नमस्ते। बेचारी माँ भी बिल्कुल बीमार ही रह लगी। ले माँ, पानी पी ले। एक ये शिखा भी पता न जन कहाँ रह गई। घर में बीमार माँ पड़ी है, मंदिर में गई है, और पता ना जन पूजा करने गई है, जन मूर्ति बनकर वहीं स्थापित हो गई। सुबह से यू टाइम आ लिया। आ गई तू? पूजा करने गई थी क्या? सीधी स्वर्ग ही चली गई थी? घर में तुझे बीमार माना दिखाई दे रही। माँ को चाय पानी दे दूं? अजी, मैं तो माँ जी को रोज चाय पानी दूं, कभी कभी मीनू भाभी से भी क्या देख रो। मीनू भाभी का पता ना है क्या तुझे? वो तो अपने आप में है ही इतने बड़े घर की। वो तो कभी भाई को सीधे मत्थे पानी ना पिलाती, माँ को तो क्या ही पिलावेगी। अच्छा,
अगर मैं गरीब घर की हूँ तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पे है क्या? माँ जी की देखभाल भी मैं करूँ, घर के सारे काम भी मैं करूँ, और अब सुनूं भी मैं तुम्हारी? अरे घर के काम क्या ना, घर में ढाबे चल रहे, ये तेरा घर ना है के? घर में काम ना करेगी तो फिर क्या करेगी? और मेरी माँ तेरी माँ ना लगती, थोड़ी सी सेवा कर लेगी तो कुछ घिस जाएगा क्या? मैं कोई कसर ना छोड़ती हूँ करने में, लेकिन तुम्हें दिखता तो है ना, मैं ठहरी गरीब घर की। इस घर में मेरी नौकरानी से ज्यादा हैसियत ना है। चल ज्यादा भड़के मत, माँ की चाय पानी का इंतजाम कर ले, साथ में मेरी बना दिए। ठीक है, राशन पानी आज आज का है, बस इंतजाम कर लियो। चल मैं करूंगा भैया से बात, कुछ पैसे भिजवा देंगे। तुम भी कुछ काम कर लिया करो। मीनू भाभी बारूद की तरह भड़की पड़ी रहे, मैं पता ना कब तुम पे फट जा मैं। चल मैं करूंगा कुछ। आ गई बेटा। लो अब माँ जी की भी सुनो। हाँ माँ जी आ गई। भाभी, ओ मीनू भाभी। यू निठल्ला फेर आ लिया, हो गया होगा ना घर का राशन खत्म, आ लिया फिर बहाने से। बहाना चाहिए से तो आने का। भाभी मैं यूं कह रहा था। बस बस देवर, पता मुझे तुम क्या कह रहे थे। घर का राशन खत्म हो गया होगा, माँ जी की दवाई खत्म हो गई होगी, अब दवाई भी आनी होगी और राशन भी आना होगा। इसी बहाने से तेरी बीबी का मेकअप भी आ जाएगा। भाभी जब तक मेरी नौकरी ना लग जाती तब तक की बात है। अरे वैसे भी पैसे मैं अपने भैया से मांगू, तुम तारे घर से तो लाती ना हो। तेरे भैया से पहले वो मेरा पति है, भैया से मांगू? जाकर अपनी बहू से नौकरी वोकरी क्यों ना करवा लेता, खुद नौकरी क्यों ना कर लेता? भाभी समय आने पर वो भी कर लेगी, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। जब मेरी सलाह की जरूरत ना, तो मेरे पैसे की जरूरत कैसे? मेरे पति के पैसे पे सिर्फ मेरा हक है, और मेरी मर्जी मैं किसी को दूं या ना दूं। भाभी अब आप हद से ज्यादा बोल रही हो। इससे ज्यादा क्या बोल रही हूँ? कदलों उसके टुकड़ों में पलोगे, अगर वो नौकरी ना करे तो तुम भूखे मर जाओ सारे, उसी की बाट देखते रहो बस। वो इतनी मेहनत करे दिन रात, और तुम हो कि सारे उड़ा दो। आ जा मुंह उठा गया पैसे मांगने। मिल गई जी तसल्ली, जब भी कहती हूँ कोई छोटा मोटा काम कर लो। कोई छोटा काम भी इन जैसों के आगे हाथ फैलाने से ज्यादा अच्छा है। देख देख कितनी बोल रही, धनी ना बोलना। अगर इतने बड़े बाप की बेटी है ना तो सलाह के दे देना नोट, क्यों आ जाए मुंह उठा के यहाँ मांगने। दीदी आज तुमने अपनी असलियत दिखाने में कोई कसर ना छोड़ी है, और हाँ तुम्हें अपने घर से अच्छे संस्कार ना मिले। घनी ना बोलना, और मेरे परिवार तक जाने की जरूरत ना। ये संस्कार पहले तू सीख, और अपने पति को सिखा। एक हाथ से ताली ना बजती है, कभी किसी और चक्कर में हो। दीदी अच्छा बुरा तुम भी समझती हो, चलो जी। मुझे सिखाओगे संस्कार? खुद को तो है नहीं संस्कार, ये संस्कारों वाली। आ जाना है मुंह उठा के। तीनों फिर लड़ने लगे दिखे। प्रभात, ओ प्रभात। आया माँ। बेटा, मीनू बहुत जोर जोर से बोल रही थी, क्या बात हो गई? माँ रुको माँ जी, ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। ये तुम्हारा बेटा कोई काम धंधा तो करता नहीं है, ऊपर से अपने भाई से पैसे मांगता रहता है, और ये बात मीनू भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शेरनी बनी रहती है। हाँ बेटा, मीनू ठीक कहती है, शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते पिछड़ जाते हैं, पहला हक पत्नी का हो जाता है। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है, इनके वजह से मुझे भी सुनना पड़ा है। बेटा प्रभात इतना बुरा नहीं है, बस इसकी तो किस्मत ही खराब है। ये सब तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। पत्नी को घर में लाके ही बिठाना सब कुछ नहीं होता, उसके खर्चे भी झेलने होते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उठानी होती है। जब तुम्हारे बस की कुछ था ही नहीं तो मुझसे शादी ही क्यों की? सिखा, इस तरह से तो बात कर रही है ना, तुझ में और मीनू भाभी में कोई फर्क नहीं है। फर्क है जी, मैं हक से बात कर रही हूँ और मीनू भाभी घमंड में। बेटा प्रभात और शिखा, तुम दोनों लड़ना बंद करो, और बेटा
कहीं से कुछ पैसे उधार ले आओ ताकि घर का राशन पानी आ जाए। और बेटा अपनी कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो ताकि घर का गुजारा चल सके। नहीं तो बेटा इस घर के कलेश में तो मेरे प्राण ही उड़ जाएंगे और मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेंगी। ठीक है माँ, मैं कुछ देखता हूँ। कुछ भी देखना, लेकिन मीनू भाभी के आगे हाथ मत फैलाना। हाँ हाँ, नहीं फैलाऊंगा। ना सबको पैसे चाहिए बस, जब देखे मुंह उठा के चले आवे ना पैसे पैसे चाहिए। नू पता ना ये पैसे आवे कहाँ से, इतनी मेहनत से कमावे। देखूंगी ना, अभी फोन मिलाऊं। चलो ये काम भी कंप्लीट हुआ। अरे किसका आ गया अब? हेलो हेलो, आवाज ना आ रही के? हाँ मीनू, मेरी बात सुन लो कान खोल के। आज तुम्हारा भाई और तुम्हारी छोटी भोकड़ा वो मेरे से दोनों लड़ने को आए। खूब उल्टी सुद्दी सुनाई मुझे और मेरे पूरे परिवार तक को कह रहे हैं। मगर हुआ क्या? हमारे टुकड़ों पे पल रहे और हमें ही भोंक रहे। मीनू तुम ये कैसी बात कर रही हो? प्रभात मेरा छोटा भाई है। बस तुम समझते हो उन्हें, अनवे तो अपना बड़ा भाई ना तुम्हें बस पैसे ऐंठने के लिए समझे। भगवान जाने कब तुम्हारी आंखों पे से यूं अंधेरे की पट्टी हटेगी। आंख बंद करके पूरे घर वालों पे पैसा लुटा रहे हो। जब अपने घर वालों से इतना ही प्यार था तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मीनू तुम समझदार हो, परिवार अपनी जगह है, तुम अपनी जगह। मुझे ना सुनना कुछ भी और ना मुझे समझदार बनना। और अब की बार आओगे ना, एक घर देखते आना। मुझे ना रहना इस घर में एक पल भी। किराए पे रह लेंगे कहीं। मैं तुम्हें इस घर में और लुटते ही नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, चलो मैं आके बात करता हूँ। तुम एक काम करो, मेरी माँ से बात करा दो। ठीक है, रुको जा रही हूँ। शिखा बेटा, प्रभात गया कहीं काम की बात करने? हाँ माँ जी, जा रहे हैं बस। माँ जी, तो तुम्हारे बेटे का फोन आ रहा, बात करने कह रहे हैं। हाँ बेटा प्रेम, कैसा है तू? माँ क्या बात होगी? तू प्रभात और शिखा को समझाती क्यों नहीं है? क्या तू भी बहू की जबान बोलने लगा? हाँ, मैं तो जादूगरनी हूँ, सब पर टोकटे करवाती फिर रही हूँ। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम्हारे बेटे से पहले मेरा पति है वो। ले तू ही बात कर ले, मैं बाद में बात कर लूंगी। बाद में मेरी चुगली करने के लिए, हम पति पत्नी में दरार डालने के लिए। सही कह रहे हैं लोग, सास बहू की सबसे बड़ी दुश्मन हो गए। अजी ये ना कर रही बात, कह रही मैं तो बाद में कर लूंगी। मीनू तू अपनी जुबान कम चला ले, ये मेरी माँ है जो तू ऐसी बात कर रही है। मेरी सुन लो कान खोल के बात, आज के आज ही घर आ जाओ, ना तो बहुत बुरा हो जाओगा आज। ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। हद होगी, ना घर वाली चुप होने को तैयार, ना घर वाले। घर में तांडव मचा रखा है, तांडव, अकेली मीनू ने। चलो खैर, देख मिलगी तसल्ली, पड़गी आत्मा में शांति। हम पति पत्नी में लड़ाई करवा के मेरे से पीछे भी नहीं चुगली करते होंगे तुम मुझसे। भाभी कुछ भगवान से भी डर ले, बड़ा बोल अच्छा ना होता। आसमान की ओर मुंह करके थूका, अपने ही मुंह पर आके गिरे। दीदी क्या तुम्हारी बिल्कुल ही आत्मा मर गई? बीमार माँ जी को तो छोड़ दो। ओ शिखा, इतने बड़े खानदान की ना तू, जो हमारी आंखों में आंख डालकर बात करे और हमें समझावे। आई समझ में? दीदी बड़े खानदान की होने से कुछ ना होता है। बड़ा होने के लिए इंसान को अच्छे कर्म करने पड़े हैं, जब जाके इंसान बड़ा होवे। बहू ये तो हमारी ही गलती हुई है, जो हम बड़े खानदान की बेटी को बहू बनाकर अपने घर में लाए हैं। अगर किसी गरीब परिवार की बेटी को बहू बनाकर लाते ना, तो आज हमारी इज्जत करती, हमारा सम्मान करती। हाँ हाँ, अंदाज प्रेम को आज ही फैसला होएगा और आज के आज इस घर को छोड़ कर जाऊंगी। हाँ हाँ भाभी चली जा, हमारा भी भगवान मालिक है।
तू या प्रेम भैया हमारे भगवान या अन्नदाता ना हो। अभी तो अपने भैया की कमाई खा रहे हो। प्रभात बेटा, कहीं जाके कोई नौकरी का जुगाड़ कर ले। ये बहू ना आई, ये तो पूरे परिवार को निगलने आई है। इस रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ ली। आ जान दो ने, फैसला हो गई रहेगा, या तो इस घर में ये रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। किसका नया नंबर है? हेलो। हेलो। हाँ जी। अरे मीनू जी बात कर रहे हो क्या? हाँ जी, मैं मीनू बोल रही हूँ। ये प्रेम आपका ही हस्बैंड है क्या? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है। अरे आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, इनका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो चुका है। क्या एक्सीडेंट? ए भगवान, यू क्या कर दिया तुमने परमात्मा। भाभी क्या हो गया, क्यों रो रही है? भाभी शिखा, माँ जल्दी आ देख, भाभी का क्या हो गया? क्या हुआ दीदी? भाभी क्या हो गया? तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया। क्या प्रेम भैया का एक्सीडेंट हो गया? कि हाँ, मेरे प्रेम बेटे का एक्सीडेंट। अरे आप तुम लोग जल्दी आओ, हॉस्पिटल चलो। भैया अब आप आराम करो, घर आ गया। प्रभात, भगवान ने मेरी आंखें तो छीन ली, अब मैं कैसे देख पाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा? भैया आप परेशान मत हो, आपका ये भाई आपकी आंखें बनेगा। बेटा प्रेम, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत घर पे आ गया और तेरी जान बच गई। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सभी आपके साथ हैं। मीनू, तू कैसे चुप है? कुछ बोलती क्यों नहीं? मीनू, मीनू क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या ही बोलूं जी, भगवान ने तो जैसे मेरे मुंह पे ताला ही लगा दिया हो। मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया, प्रेम की आंखें भी चली गई। माँ जी मुझे तुम माफ कर दो, मैं सबकी गुनहगार हूँ तुम्हारी। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी हमें। भाभी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं आपको और अपने भाई को कहीं नहीं जाने दूंगा। भाभी आंखें मेरे भाई की गई हैं, मेरी नहीं। आप लोग बैठना, अब से मैं कमाऊंगा और अपने भाई और भाभी को राजा रानी की तरह बैठा कर खिलाऊंगा। प्रभात, प्रभात मेरे भाई। प्रभात बेटा, तू ठीक कह रहा है, भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। मैं धन्य हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी औलाद दी है। माँ जी, तुम सबने मुझे माफ कर दिया ना। भाभी अब आप कभी जिंदगी में घमंड मत करना। मेरी तौबा, मेरे परिवार की तौबा। सच कहा है किसी ने कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और ये आज मैंने देख भी लिया। मैं अब कभी भी घमंड नहीं करूंगी।